युवाओं से पीएम मोदी ने किया संवाद, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा, खेल में खेलना मतलब देश का गौरव बढ़ाना, मेडल बढ़ाने के लिए मेहनत जरूरी। स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 107 स्टार्टअप को सीएम योगी ने वितरित किया प्रोत्साहन राशि, कहा आज देश में 2.5 लाख स्टार्टअप है। यूपी में हरियाणवी सिंगर की 5 गोलियां मारकर हत्या, जिम में निकलते वक्त सिर पेट पर मारी गोली, हत्या के बाद लोगों ने लगाया जाम। कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत, कानपुर में कमिश्नरेट ने दी जानकारी, सीएम योगी ने जताया दुख। नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही, अब तक 175 लोगों की मौत, नेपाल की मदद को भारत ने बढ़ाया हाथ, विमान 10 टन राहत सामग्री दवाएं लेकर पहुंचा नेपाल। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रदीपक मदेशा और अब वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली में खेल के बाद कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी ने युवाओं से किया संवाद, 1600 स्थानों से जुड़े 8 लाख से अधिक युवा। पीएम मोदी ने कहा भारत में 21वीं सदी का आधुनिक खेल इको सिस्टम तैयार किया जा रहा, खेल विश्वविद्यालय और आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर विकसित हो रही है। पीएम मोदी बोले प्रतिभा पहचानने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के लिए हर स्तर पर सहयोग मिलेगा, खेल विज्ञान कोचिंग और प्रशिक्षण में वैश्विक सहयोग बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की चर्चा नहीं, युवाओं के विचार और आकांक्षाओं को देश के सपनों से जोड़ने का बड़ा मंच है। विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष ए बालकृष्णन का निधन, पीएम मोदी ने ए बालकृष्णन के निधन पर दुख जताया, कहा उन्होंने जीवन समाज सेवा, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित किया, पूर्वोत्तर से उनका गहरा जुड़ाव था। दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, 12-13 सितंबर को भारत करेगा ब्रिक्स समिट की मेजबानी। यूपी स्टार्टअप मिशन वेबसाइट लॉन्च, सीएम योगी ने किया यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ, स्टार्टअप नीति के तहत मिली प्रोत्साहन राशि। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में स्टार्टअप की स्थिति खराब थी, 2014 से पहले देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे, आज 2.5 लाख स्टार्टअप है। सीएम योगी ने कहा यूपी में 24,000 से ज्यादा स्टार्टअप है, सरकार की नीतियों से उद्योगों को बढ़ावा मिला, महिलाओं की भी स्टार्टअप में खास रुचि है। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में विकास एक सपना था, आज प्रदेश के पास सबसे बड़ी युवा शक्ति है और हर क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है। तिब्बत में लैंडस्लाइड के बाद नेपाल में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही, सैकड़ों लोगों की मौत, बड़ी संख्या में विदेशी और भारतीय लापता। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, करीब 1500 लोग लापता है, जिनमें 800 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं, राहत और बचाव कार्य जारी है। नेपाल बाढ़ पर अमित शाह ने जताया दुख, अमित शाह ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, कहा संकट की घड़ी में भारत नेपाल के साथ है, यूपी बिहार के सीएम से बात कर सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट के निर्देश। लोक भवन में सीएम योगी 107 स्टार्टअप और 9 इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ होगा। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में अलर्ट, सीएम योगी ने अफसरों को हालात पर नजर रखने के दिए निर्देश, महाराजगंज और कुशीनगर में अलर्ट, संवेदनशील गांवों में पहुंचे अधिकारी।
नेपाल में बाढ़ के बीच फंसे यूपी के नागरिकों के लिए यूपी सरकार ने हेल्पलाइन जारी की है। किसी भी तरह की मदद के लिए 1070 टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यूपी राहत आयुक्त ने परिजनों से तत्काल संपर्क करने की अपील की है। नेपाल में फंसे अपने परिजनों की जानकारी और सहायता के लिए 1070 हेल्पलाइन पर कॉल करें। दिल्ली के तिलक नगर में घर में अकेली 21 साल की युवती की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश में जुटी पुलिस। नेपाल में बाढ़ के बीच फंसे राकेश टिकैत ने वीडियो जारी कर बताया, सुरक्षित प्रभावित इलाकों के हालात साझा किए। कहा, फिलहाल सुरक्षित स्थान पर हूं। नेपाल के लिए भारत ने फिर भेजी राहत सामग्री। C-17 विमान 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हुआ। आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश जारी। नेपाल आपदा पर वर्ल्ड बैंक की बड़ी मदद। वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को 25 अरब रुपए की मदद का किया ऐलान। भारत समेत कई देशों ने भी राहत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। नेपाल में सैलाब के बीच सिलेंडर लूट का वीडियो वायरल। तबाही के बीच सामान लूटते दिखे लोग। नेपाल बाढ़ को लेकर सिक्किम सरकार का हेल्पलाइन नंबर जारी। नेपाल में बाढ़ के बीच लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस से वायुसेना का C-17 विमान राहत सामग्री लेकर काठमांडू रवाना। नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी। देश में बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का खतरा। नोएडा में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 105 मरीज मिले। 24 घंटों में 8 गुना बढ़ी मरीजों की संख्या। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने महिलाओं से अखिलेश यादव की बातों के झांसे में न आने की अपील की। योगी के 50,000 रुपए के ऐलान के बाद अखिलेश के 40,000 रुपए के वादे पर सियासत तेज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे को चुनावी कदम बताते हुए सरकार को घेरा। लखनऊ सपा कार्यालय में महिला नेताओं ने अखिलेश यादव को राखी बांधी। अखिलेश ने महिलाओं को गिफ्ट और पैसे देकर रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं। बागपत में अखिलेश यादव से जुड़े विवादित होर्डिंग पर राजवंत चौधरी ने कहा, नहीं पता किसने लगवाए। चुनावी माहौल में कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और उत्तेजित न होने की अपील की। सिमधामी ने बाला गौरिया का टीजर और पोस्टर लॉन्च किया। फिल्म उत्तराखंड के लोक देवता गोलज्जू के बाल जीवन पर आधारित है। अक्टूबर में रिलीज की संभावना। देहरादून में गढ़ी कैंट की CSD कैंटीन में रक्षाबंधन की तस्वीर। बहनों ने गणेश जोशी को रक्षा सूत्र बांधा। मंत्री ने वेतन बढ़ोतरी के लिए हरसंभव सहयोग का दिया भरोसा। देहरादून में पूर्व सैनिकों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग उठाई। ऊर्जा विभाग की कंपनियों में वेतन विसंगति को लेकर मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन सौंपा। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राकेश त्रिपाठी का पलटवार। बोले, योगी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। सपा की घोषणाएं हवा हवाई है। देहरादून में विश्व बैंक की हाई लेवल टीम ने USDMA का दौरा किया। आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों की सराहना की और भविष्य में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने चंबल क्षेत्र का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराने और खनन विभाग पुलिस के संयुक्त पेट्रोलिंग के दिए निर्देश। पीलीभीत में सरकारी जमीन पर निर्माण का आरोप। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे की शिकायत। जांच के बाद कार्रवाई होगी तेज। नेपाल में बाढ़ के बाद महाराजगंज में अलर्ट। तिब्बत सीमा से लगे रसुआ में बोटे कोशी नदी में भीषण बाढ़। नेपाल से आने वाली नदियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश। तटीय इलाकों में प्रशासन अलर्ट।
हरिद्वार में लगातार बारिश से धर्मनगरी के कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी। नेपाल आपदा के बीच चंपावत प्रशासन हाई अलर्ट पर। शारदा नदी किनारे एसडीआरएफ हाई अलर्ट। घाट और बैराज पर 24 घंटे निगरानी। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील। फर्रुखाबाद में मिलावटखोरों पर खाद्य विभागों का शिकंजा। त्योहार से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। मिलावटी मिठाई पर होगी सख्त कार्रवाई। मिठाई दुकानों की ताबड़तोड़ चेकिंग। त्योहारों को लेकर झांसी में सुरक्षा बढ़ी। एसएसपी ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जुलूस मार्ग का भी निरीक्षण किया। बागपत में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 210 किलो मावा और 43 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर नष्ट कराया गया। मिलावट के शक में 5 नमूने लिए गए। टीम से अभद्रता पर एफआईआर। अमरोहा में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। दमगढ़ी गांव में 4 कुंतल खराब रसगुल्ले और 80 लीटर खराब दूध नष्ट कराया गया। त्योहार को लेकर अभियान लगातार जारी। बुलंदशहर में मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा। जांच में कमियां मिली। नोटिस जारी। खाद्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। फर्रुखाबाद में रक्षाबंधन को लेकर पुलिस अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने संदिग्ध वस्तुओं और यात्रियों की जांच की। आगरा में मिलावटखोरों पर एफएसडीए का बड़ा एक्शन। 7000 लीटर दूध और 145 किलो खोया नष्ट कराया गया। एफएसडीए ने 16 खाद्य नमूने लिए। 52 किलो अपमिश्रित भी सीज किए। हरदोई में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। अंशु डेयरी ने सिखोए के 2 नमूने लिए गए। मिलावटी मिठाइयों पर कार्रवाई जारी। गोंडा में पुलिस में शातिर बदमाश मुठभेड़ में तिलक राम गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी। तमंचा, कारतूस, नकदी और जेवर बरामद। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में मोबाइल चोर और घायल गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज है। कौशाम्बी में दुकान में चल रहा कथित फर्जी नर्सिंग होम। बिना सुविधाओं के मरीजों का इलाज, डिलीवरी से ऑपरेशन तक का दावा। वायरल वीडियो ने उठाए विभाग पर सवाल। शाहजहांपुर में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। बांदा गोलीकांड का 24 घंटे में खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और बर्छी बरामद। शराब के नशे में विवाद के बाद गोली मारने का आरोप। आगरा के ताजगंज में सिंधी धर्मशाला की पुरानी इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। हादसे के वक्त और कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 3 छात्राओं को रौंदा। हादसे में 2 छात्राओं की मौके पर मौत। एक की हालत गंभीर। भागते कार चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कानपुर के गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हादसे में पायलट और को पायलट की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में बस और ऑटो की टक्कर। विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही बस हादसे का शिकार हुई। 7 लोगों की मौत।
यूपी के शामली में सिंगर की हत्या। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या। जिम से लौटते वक्त गोलियों से भुना। दो बाइक से सवारों ने की 20 राउंड फायरिंग। मौके से बदमाश फरार। हत्या से गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। हरियाणा के विवाद के एंगल पर भी जांच। रक्षाबंधन से पहले रुड़की में सनसनीखेज वारदात। भाई ने दो सगी बहनों को गोली मारकर हत्या की। दोनों की मौके पर ही मौत। एक बहन का पति भी गोली लगने से घायल। गणेशपुर और आजाद नगर में हुई वारदात। आरोपी भाई फरार। पुलिस तलाश में जुटी। सोनभद्र में भारी बारिश के बीच ओबरा बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। सोन नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका। नदी किनारे रहने वाले को सुरक्षित जगह जाने की अपील। आगरा में प्रेमिका से मिलने होटल पहुंचे युवक ने फांसी लगा ली। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान मौत। ललितपुर में दोनों दोस्तों के साथ सुकमा डकबा में बांध में नहाने गए युवक गहरे पानी में डूबा। पुलिस ने राहत बचाव अभियान शुरू किया। तलाश जारी। आगरा में विधायक का युवती से बहस का वीडियो वायरल। फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा का युवती से बहस का वीडियो वायरल। वीडियो में विधायक कथित तौर पर आपा खोते नजर आए। विवाद की वजह साफ नहीं। मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दहशत बढ़ी। वन विभाग के पास पिंजरे की कमी में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। और वहीं मथुरा में ट्रेन पर चढ़ते वक्त यात्री का पैर फिसला और वह ट्रेन के साथ घिसटने लगा। हेड कांस्टेबल सुरजीत कुमार ने दौड़कर यात्री की जान बचाई। आगरा में दो पक्षों में विवाद। मारपीट में एक व्यक्ति घायल। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल जीआरपी ने 611 चोरी और गो मोबाइल बरामद किए। करीब 3 करोड़ रुपए के मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाया गया। बिलासपुर में खराब मौसम। जहां खराब समोसे की शिकायत पर ग्राहकों से मारपीट का आरोप। होटल संचालक और साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कांवड़ यात्रियों ने गर्भगृह में घुसने की कोशिश की। रोकने पर सुरक्षाकर्मियों से मारपीट का आरोप। कई सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबर। बाराबंकी में एक मासूम बच्ची का वीडियो वायरल है। बच्ची ने डीएम से घर के सामने गड्ढों और जलभराव की शिकायत पर सड़क बनवाने की लगाई गुहार। वीडियो का संज्ञान लेकर डीएम ने बच्ची को कार्यालय बुलाया। मुलाकात के बाद सड़क की मरम्मत काम शुरू किया गया। बच्चे की हिम्मत की लोग तारीफ कर रहे हैं। सोनभद्र में रक्षाबंधन पर सोनभद्र में खास तस्वीर। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने डीएम और अधिकारियों को बांधी राखी। प्रशासन ने सुरक्षा और सम्मान का दिया भरोसा। राखी के साथ आत्मनिर्भरता का संदेश भी दिखा। समूह की महिलाओं ने 5000 से ज्यादा राखी तैयार कर बाजार तक पहुंचाए। इस साल 25,000 का लक्ष्य। आगरा के ताजमहल में दुनिया भर की सुंदरियों का जमावड़ा। मिस टीम इंटरनेशनल 2026 की 30 से ज्यादा देशों के प्रतिभागियों ने ताज का दीदार किया। खूबसूरती देख जमकर तस्वीरें खिंचवाई। कोटद्वार में रक्षाबंधन से पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मनाया त्योहार। क्षेत्रवासियों और पूर्व सैनिकों को रक्षा सूत्र बांध कर दी शुभकामनाएं। महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प दिलाया। बड़कोट में सैकड़ों महिलाओं ने मलवीर चौहान को बांधी राखी। लोक गायिका मीना राणा और महिला मंडलियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में रंग जमाया। रक्षाबंधन के रंग में रंगा ललितपुर बाजार। रंग बिरंगी राखियों से सजा बाजार। बाजार में आई रौनक। ललितपुर में राखियों की दुकानें सजी।
रक्षाबंधन पर देश भर में 30,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान, दिल्ली में करीब 4,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान, लोकल टू ग्लोबल को बढ़ावा। अमेरिका ने वीजा अपॉइंटमेंट पर लगाई रोक, दुनिया भर में नए वीजा इंटरव्यू स्लॉट फिलहाल बंद, भारतीय छात्रों और नौकरी पेशा लोगों पर असर की आशंका। अमेरिका की सिंगर डॉली पार्टन के निधन पर ट्रंप ने जताया दुख, सम्मान में अमेरिका में एक हफ्ते तक झुका रहेगा अमेरिकी झंडा। डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बीबीटीसीएल को दी बड़ी राहत, 160 साल पुरानी कंपनी का कनेक्शन 290 वर्ष पुराने कारोबारी समूह से जुड़ा है। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 70,422 के स्तर पर, निफ्टी 6 अंक फिसलकर 24,202 पर पहुंचा। डाक विभाग में जीडीएस के 25,000 पदों पर भर्ती, 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 31 अगस्त से 19 सितंबर तक किए जा सकेंगे। रक्षाबंधन एड विवाद के बीच सोनू निगम के नाम से फर्जी पोस्ट वायरल, सोनू निगम ने सफाई देते हुए कहा यह पोस्ट उन्होंने नहीं किया। कृति सेनन के कपड़ों पर बयान से पलटी कंगना। कंगना ने कहा कृति सेनन को जो पहनना है पहने, उन्हें कौन रोक रहा। इससे पहले उन्होंने बिकनी में राखी बांधने पर सवाल उठाया था। कारगिल युद्ध पर आधारित ऑपरेशन सफेद सागर की शूटिंग, क्रिएटर बोले -20 डिग्री की ठंड से बीकानेर की गर्मी तक का शूट किया। MiG-21 पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। हरियाणवी सिंगर के नए गाने पर विवाद, गाने को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद, यूजर्स का दावा, ट्रैक में मासूम शर्मा ने रामपाल और राम रहीम पर तंज कसा, हैरी ने गाना हटाने का दबाव बताया। टॉक्सिक की रिलीज के बावजूद आवारा पन 2 की कमाई जारी, 13वें दिन इमरान हाशमी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाई। मोहनलाल की अगली फिल्म अति मनोहरम का फर्स्ट लुक सामने आया। फिल्म में मोहनलाल पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। मशहूर डायरेक्टर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन, कई हिट फिल्मों के लिए जाने जाते थे। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर जताया दुख। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट से वायरल हुई गर्ल के बिग बॉस 20 में शामिल होने की चर्चा तेज, मेकर्स ने कंटेस्टेंट्स चुनने की जिम्मेदारी दर्शकों पर छोड़ी। सलमान ने भी बड़ा ऐलान किया। यश की टॉक्सिक ने रिलीज के कुछ ही घंटों में धुरंधर का ओपनिंग डे कलेक्शन पीछे छोड़ दिया। नोटिस रिव्यू के बावजूद फिल्म का क्रेज बरकरार है। और फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।